नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पानी से हम परेशान हैं या हमने पानी को परेशान कर दिया है। नदियों तालाबों को नोच खसोट के सुखा देने के बाद अब बड़े लोग अपनी शानदार हाउसिंग सोसाइटियों में स्विमिंग पूल बनाकर तैरने का लुत्फ उठाने लगे हैं। जमीन पर पानी नहीं है, मगर अब 50वीं मंजिल की इमारत की छत पर स्विमिंग पूल है। दूसरी तरफ आम लोग हैं जो हर शहर की उन बस्तियों में रहते हैं जहां पानी वरदान और एहसान की तरह आता है। 2-3 दिनों के इंतजार के बाद आम लोगों का सब्र टूटता है तो आप नेताओं की हाय हाय करने लगते हैं, और वो भी ठेकेदारों के जरिए टैंकरों से पानी भिजवा देते हैं। उसके बाद उस टैंकर को लेकर आप आपस में ही भिड़ जाते हैं। गांव में गरीब महिलाएं पिछले साल 1 किलोमीटर दूर से गगरी सर पर रखकर पानी लाती थी, इस साल 3 किलोमीटर दूर जाने लगी हैं। शहरों में भी टैंकरों के आने का इंतजार और मारपीट के माहौल में महिलाएं और बच्चे ही होते हैं। पानी ने औरतों को सताया हुआ है। हम सबको लगता है कि हम पानी के बारे में बहुत जानते हैं, क्योंकि एसटीओ से पानी बन जाता है। फिर हम सोचते हैं कि पानी का संकट है, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, तो हम पर्यावरण दिवस पर ड्राइंग कंपटीशन कराने लगते हैं। क्या सचमुच हम पानी के बारे में जानते हैं? कभी आपने सोचा है कि बोतल बंद पानी खरीदने से लेकर घरों में पानी साफ करने के उपकरण, उनके रखरखाव, फिल्टर वगैरह पर आप कितना खर्च कर देते हैं? बहुत मुश्किल से मनाया है आज हमने अनुपम मिश्र को। जो लोगों के बीच काम करते रहते हैं वो टीवी के बीच कम नजर आते हैं। अनुपम मिश्र ने पानी और उसके समाज को देश भर में घूम घूम कर समझा है। उन लोगों के साथ मिलकर समझा है जो उत्तराखंड से लेकर अलवर या फिर गया तक में पानी को बचाने के लिए काम करते रहे हैं। आपने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, आज भी खरे हैं तालाब। वक्त मिले तो आप पढ़िएगा, मन करे तो आप छापकर लोगों में बांट दीजिएगा। कॉपीराइट का 1 पैसा इन्हें देने की जरूरत नहीं है। गांधी और पर्यावरण के रिश्ते पर काफी कुछ सोचा है इन्होंने, लिखा है। ये तस्वीर अनुपम जी जहां बैठते हैं वहां की है। कहते हैं अभी भी ये पानी के बारे में बहुत कम जानते हैं, और हम हैं कि खुद को नदियों की पूजा अर्चना कर लेने भर से पानी के पंडित समझने लगते हैं। जब तक पानी का हम लोग नहीं बनेगा, हम लोग पानी पानी ही करते रह जाएंगे। तो मैं अब स्वागत करता हूं अनुपम मिश्र जी का। आप आ जाएं। ये मंच ही आपका और पूरी महफिल आपकी और हमारे दर्शक आपके, सब कुछ आपका। आप सबको नमस्कार। ऐसा लगता है कि कुछ बातें बार बार कहनी पड़ती हैं, और उन बातों में से पानी एक है। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है इस पर। आज हम लोग अपने आसपास जो खबरें सुनते हैं उसमें जीडीपी, विकास दर वगैरह कई तरह की चिंताएं हमारे बड़े लोग करते हैं, लेकिन इन सब पर कभी भी पानी फिर सकता है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो बार बार कहना भी पड़ता है, और बातों को न सुनने की भी बड़ी लंबी परंपरा है हमारे देश में। 5000 साल पुराना किस्सा है महाभारत के समय का कि व्यास जी दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। तो उस दौर को भी हमको ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा लगता है कि अगर अभी हम ऊंचा सुनने लगे पानी वाली बात को, तो ये पानी फेरने वाला मामला बहुत दूर नहीं है। हम लोग हैं कौन? ठीक बातें सुनने वाले या अनसुनी करने वाले? ज़्यादातर आज हम लोग कुछ शहर में रहते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह अब पानी भी खरीदने लगे हैं। पहले पानी नहीं खरीदा जाता था। तो एक तरह से कहें तो पानी के मामले में हम लोग उपभोक्ता बन गए। इसका ये मतलब है कि हम पानी पैदा नहीं करते, पानी का संग्रह भी नहीं करते। नारे लगाते हैं, पानी खरीदते हैं, वो भी बहुत कम दाम पर। कुछ हमारे मन में शिकायत होती है कि पानी महंगा हो गया, लेकिन सचमुच पानी की जो कीमत है वो हम नहीं चुका रहे अभी भी। तो मैं पानी की कीमत की बात कर रहा था कि यदि हम सचमुच पानी की ठीक कीमत चुकाने लग जाएं, तो शायद हमको उसका दाम दूध से ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इसको भूल जाते हैं, और पानी का कुछ चित्र और कुछ विचित्र किस्सा थोड़े से चित्रों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इतना बड़ा देश है, कहाँ से शुरू करें ये विचित्र और चित्र किस्सा? मुझे लगता है कि पिछले 3-4 दिनों से हम लोग एक नाम सुन रहे हैं, रायसीना। अभी 3-4 दिन और सुनेंगे, शायद 10 दिन सुनेंगे, रवीश भाई बताएंगे।
खूब खबरों में है ये राष्ट्रपति भवन। जो भी वहां जाएगा उस महापुरुष को आज ही प्रणाम कर लेते हैं। उस पर बहुत राजनीति भी चल रही है, लेकिन हम लोगों को शायद अंदाज नहीं है कि उस राष्ट्रपति भवन में भी पानी का संकट है। 100 घरों का घर है कि 200 कमरों का है, याद नहीं, 100 कमरों का या 200 कमरों का। जब उस पर पानी का ऐसा संकट है तो हमारे 2 कमरे और 3 कमरे वाले घरों पर क्या बीतने वाली होगी, सोचिएगा। एक नाम शायद आप लोगों ने पिछले दिनों सुना है। एक समय में वो राष्ट्रपति भवन में सलाहकार थे, श्री गोपाल गांधी जी। तब पानी की कमी की तरफ उनका ध्यान गया था और उन्होंने वहाँ पर जितने ट्यूबवेल लगे हैं उनमें से कितनी तेज़ी से वो सूखते चले जा रहे हैं और उनको और गहरा करने के अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है पानी जुटाने के लिए। तो उससे हटकर ये सोचा था कि इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन का इलाका है, एकड़ों में फैला, उसमें क्यों नहीं कुछ तालाब वगैरह बनाएं। तो वो उन्होंने एक छोटी सी हरकत शुरू की थी और फिर पता नहीं उनके जाने के बाद वहाँ पर उसमें से क्या नतीजा निकला। लेकिन खबरों में रहने वाला राष्ट्रपति भवन पानी की खबरों से अभी बाहर है, लेकिन पानी के संकट से बाहर है ये नहीं कहा जा सकता। उसी मोहल्ले में हम लोग थोड़ा दाएं बाएं और हिलें तो संसद भी वहीं कहीं है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.